चलो एवरीवन, स्वागत है आज की वीडियो में। मैं आपको सिखाने वाला हूं शेयर फॉरफीचर और रीइश्यू के बारे में। सारे के सारे क्रिस्प कुरकुरे एक से एक केसेस लेके आऊंगा और सारी चीजें आपको इन डिटेल समझाऊंगा। मल्टीपल केसेस ऐसे आएंगे कि आपके पास बोलेंगे अरे बाप रे क्या हो गया इसकी, ऐसा वाला। ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान रखिएगा और सारी चीजें सटीक चलेंगी, फोकस रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे शेयर फॉरफीचर के बारे में। शेयर फोर फीचर की जो हमारी एंट्री होती है वो एक ही होती है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देख लिया। क्या कहती है? शेयर कैपिटल डेबिट होता है। फिर उसके बाद आपने देखा सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। टू हमने क्या लिखा? CIA यानी कि कॉल इन एरियर। फिर हम लिखते हैं टू शेयर क्या 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 फोर फीचर। ओके सर, समझ गए, याद आ गया। अब बात क्या आती है हमारी कि कौन से ब्रैकेट में क्या आता है। जो शेयर फोर फीचर यानी कि जो शेयर कैपिटल है, सॉरी दोस्तों, शेयर कैपिटल का जो ब्रैकेट होता है वो क्या बोलता है? जितना कॉल किया, यानी कि कंपनी ने अब तक कितना कॉल कर लिया। मिला नहीं मिला बात की बात है, कंपनी ने कॉल कितना किया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे है 2, 3, 5 और इसके बाद फोर फीचर हो रहा है तो कितना बुला ली? 5, 3, 2 यानी कि 10 रुपए बुला ली। सर अगर यहां पे फोर फीचर होता तो यानी 5 रुपए बुला ली। तो इसका शॉर्टकट क्या था कि भैया फोर फीचर के पहले तक के सारे कॉल को क्या कर लो? इंक्लूड कर लो। बट ये हमेशा किस पे चलने चाहिए? हमारे फेस वैल्यू पे चलने चाहिए। ओके, अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखेंगे? जितना नहीं मिला, जितना नहीं मिला। ओके सर। शेयर, ये जो कॉलिन एरिया है इसको छोड़ दो, मेन आता है शेयर फोर फीचर। ये क्या बोलता है? जितना पैसा मिला, जितना पैसा क्या हो गया? मिल गया आपको। यानी कि मान लेते कि एक पार्टी है जिसने ए, ये भी है ए, मिस्टर ए ने अलॉटमेंट भी फेल कर दिया, मिस्टर ए ने फाइनल कॉल भी फेल कर दिया। तो उसने कितना दिया? सर उसने सिर्फ और सिर्फ आपको 2 रुपए पे किया है। तो हम यहां पे कितना लेके आएंगे? 2 रुपए लेके आएंगे। ये तो फोर फीचर की कहानी थी। ठीक है सर, ये वाली आपने पिछले वीडियो में इन डिटेल बताई थी हमें चीजें। यस बॉस, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रीइश्यू का केस। मैं रीइश्यू के ना केसेस में आपके साथ ना बात कर लेता हूं। क्या कहता है रीइश्यू? देखो बॉस, री याद रखना, दो चीज होती है। एक होता है इशू, एक होता है री इशू। इशू का मतलब क्या होता है? जब आप पहली बार किसी को शेयर इशू कर रहे हो। लेकिन री इशू क्या है? ये सेकंड हैंड शेयर हो चुके हैं, यानी पहले इसका स्वामी, इसका मालिक कोई और था, अब वो फोरफिट हो गया, उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े जिसको मैं दोबारा से अलॉट करना चाहता हूं। ठीक है सर, समझ गए। री इशू 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ओके, क्या क्या? नंबर 1 पार, पार में होगा। नंबर 2 प्रीमियम में होगा। नंबर 3 डिस्काउंट में है। सर डिस्काउंट में हो सकता है? यस। इशू, कंपनीज एक्ट कहता है आप इशू सिर्फ पार और प्रीमियम में कर सकते हैं, डिस्काउंट में नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक। लेकिन जो री इशू है वो पार में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है, डिस्काउंट में भी हो सकता है। अब देखो, मैं आपको ना कॉमन निकालना सिखाता हूं। कॉमन, सीधी सी बात है, आप री इशू कर रहे हो मतलब शेयर को वापस दे रहे हो किसी को, तो वो आपको पैसा देगा। तो हर कंडीशन में सबसे पहली एंट्री क्या चलेगी? बैंक हो जाएगी डेबिट, बैंक हो जाएगी डेबिट, बैंक हो जाएगी डेबिट। हाँ सर, समझ गए। बैंक आपने हर बार कर दिया हमारे लिए डेबिट। मैंने बोला ओके। सर अगर पार का केस है तो क्या होगा? टू शेयर कैपिटल, बस टू शेयर कैपिटल, मामला खत्म। सर प्रीमियम का केस है तो क्या होगा? टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम के केस में हमेशा क्या चलेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन जब से डिस्काउंट है, सर डिस्काउंट का मतलब तो लॉस होता है, एंड ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड। लेकिन उसको डेबिट किससे करना है? ये वाला मामला शेयर फोर फीचर से डेबिट होगा, शेयर फोर फीचर से डेबिट होगा। टू शेयर कैपिटल, ये चीज का ध्यान रखेंगे। ये एंट्री आप लोग ने देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, वीडियो रोक के एंट्री को लिख लीजिए। बैंक 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 कॉमन है, शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल कॉमन है। दिक्कत कहां आई? प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, डिस्काउंट में शेयर फोर फीचर डेबिट हो जाएगा। दैट्स इट, बस इतना ही करना है आपको। चलिए अब मैं आपको ना क्वेश्चंस करवाता हूं। ला ला ला, ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना दोस्त, ऐसा हो सकता है कि आपको जो कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन आता है ना 6 मार्क्स का, उसमें ऑप्शन में आ जाए। उसके अभी ऑप्शन में जितने सैंपल पेपर्स हम देख रहे हैं, एक चीज समझ में आ रही है कि बॉस ऊपर तो प्रोराटा का क्वेश्चन है ना 6 नंबर का। अब जो और वाला पार्ट है उसमें क्या हो रहा है पता है? पहला,
ये सिर्फ फोरफीचर और ना रीइश्यू की एंट्री पूछ रहा है आपसे कि इतनी पार्टी, इतने शेयर थे, उसके शेयर हमने फोरफिट कर दिए, रीइश्यू इतने में कर दिए, बताओ क्या आंसर होगा। उसका बनेगा पार्ट ए। फिर उसका पार्ट बी भी बन रहा है, एसेट परचेज बिजनेस परचेज बन जा रहा है दोस्त। ऐसे आपका कंपनी का क्वेश्चन आ रहा है ऑप्शन में, और अगर बाई गॉड ऐसा क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शन में मिला ना, प्रो राटा को छोड़ के डायरेक्ट इस पे जंप मारना, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड खेलता है और आंसर भी सटीक आता है इसका। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। 2 3 5 मिस्टर ए फेल करके क्या कर दिया उसने, फोरफिट। अब हमने क्या किया, इसके पूरे के पूरे जितने भी शेयर्स हैं हम उसे रीइश्यू कर रहे हैं @9 फुल्ली पेड अप। अब ये फुल्ली पेड अप और ना कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। फुल्ली पेड अप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेड अप बोल लो या बोल लो कॉल्ड अप, पहला आता है ये वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, फुल्ली। अब इसके बाद क्या बोल सकता है वो आपको, पेड अप, या वो बोल सकता है आपको कॉल्ड अप। दैट्स इट, ध्यान समझना। पेड अप और ना कॉल्ड अप को अगर मैं पढ़ूं, इसका मतलब क्या होता है, जितना बुला लिया। क्या मतलब होता है, पेड अप बोल लो या कॉल्ड अप बोल लो, दोनों का मतलब सेम है, क्या, कितना बुला लिया। ठीक है सर, मान लेते कि यहां पे फोरफीचर हो रहा है ना, तो कंपनी कितना बुला ली अब तक, सर 10 रुपए बुला ली, दिस इज कॉल्ड अप। अब अगर बात आती है फुल्ली की, बात अगर फुल्ली वर्ड आ जाए ना, कंपनी कितना भी बुलाई हो, भाड़ में गया, तुम्हारा फोरफीचर अलॉटमेंट के बाद हो रहा है, भाड़ में गया, वर्ड का यूज कर दिया फुल्ली। फुल्ली का मतलब होता है शेयर की ओरिजिनल फेस वैल्यू। मान लो कि एक क्वेश्चन होता 2 2 3 3, यहां पे फोरफीचर हो रहा है, लेकिन मैं रीइश्यू 9 रुपए में कर रहा हूं, फुल्ली पेड अप। भाड़ में गया कब हुआ, शेयर की ओरिजिनल वैल्यू बता कितनी है, 10। इसमें प्रीमियम नहीं लेना, फेस वैल्यू पे चलेगा। जब भी वर्ड फुल्ली पेड अप वर्ड यूज करे, ऐसी की तैसी सारी चीजों की डायरेक्ट कहां पे जाना आप, मामला 10 रुपए पे, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल फेस वैल्यू रही होगी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को हटा के जो बच रहा है पूरी वैल्यू एक शेयर की। ठीक है सर। और अगर जो पेड अप बोल ले या कॉल्ड अप बोल ले, सरल भाषा में जितना बुला लिया, पूरा बुला लिया, जितना बुला लिया, पूरा बुला लिया, जितना बुला लिया, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे सर इसकी एंट्री। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको ना क्या बोलेगा, पास, फोरफीचर एंड रीइश्यू बोलेगा। फोरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करो, ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले फोरफीचर करना है। फोरफीचर करने का एकदम एक मंत्र देता हूं, एंट्री मार दो। फोरफीचर करने के एक मात्र सबसे ना सटीक तरीका है दोस्त, एंट्री मार के खत्म करो। कैसे एंट्री मारोगे आप, एंट्री होती है शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट टू CIA टू शेयर फोरफीचर। दोस्तों अगर आपने इतनी चीज कर दी तो तुमने जंग जीत ली। इतना कर लो जंग जीत गई, इतना कर लो जंग जीत गई। बार बार बोल रहा हूं, टेंशन नहीं लेना किसी चीज की। चलो भैया, सर इसका ब्रैकेट क्या कहता है, ध्यान से ना समझना। शेयर कैपिटल का ब्रैकेट कहता है कितना पैसा बुला लिए। 2 रुपए बुलाए, हाँ। 3 रुपए बुलाए, हाँ। 5 रुपए बुलाए, हाँ। समझ आई, कितना बुला लिए, 10। सर मिला ही नहीं है तो काहे ना काउंट कर रहे हो, अलग चीज है वो, अलग चीज है। कंपनी ने मांगा कितना अभी तक, 10 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, अरे मैंने मिस्टर ए के शेयर ही नहीं लिखे। मिस्टर ए के पास है 100 शेयर, ठीक है सर, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, 10, इट विल बी 1000। ठीक है सर। सर आपने बोला कॉलिन एरियर छोड़ दो, मैंने बोला हाँ छोड़ दो। फिर से सर 100 शेयर पे कितना रुपए, सर 100 शेयर पे हमको मिला कितना, 2, क्योंकि शेयर फोरफीचर का ब्रैकेट क्या कहता है, जितना मिल गया। कितना मिल गया, सर हमको मिल गया है 2 रुपए, तो ये कितना होगा 200। तो सर बैलेंसिंग कितना हुआ 800। ये लो दोस्त, आपकी फोरफीचर की एंट्री हो गई, यानी पहली एंट्री आपकी हो गई, 1 नंबर आपको मिल चुका है। अब वो बोलता है रीइश्यू। दोस्त रीइश्यू 3 प्रकार से होता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ही समझ में आ जाएगा कि रीइश्यू की कौन सी एंट्री पुटअप करनी है। रीइश्यू की एंट्री का फोरफीचर की एंट्री से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग खेलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट यूनिवर्स है। ठीक है, अलग रहे में ये समझ आई, मल्टी यूनिवर्स चल रहा है यहाँ पे। रीइश्यू @9 फुली पेड अप। सर ये लाइन पढ़ के मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पार का केस है, कि प्रीमियम का केस है, या फिर ये डिस्काउंट का केस है। बहुत सरल, अगर मैं आपको किसी चीज की कॉस्ट प्राइस दे दूं, कॉस्ट दे दूं,
और सेल प्राइस दे दूं, क्या तुम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लोगे? हाँ सर, बचपन का काम है, हम सब मारवाड़ी यहाँ पे, ये सब मामले में तो आगे जाके स्टार्टअप खोलना है। तो दोस्त, अगर मैं तुझे बोलूं रीइश्यू एट द रेट ₹9, यानी 9 मेरी है सेल प्राइस, 9 मेरी है सेल प्राइस। अब ये जो फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? ये मुझे बताता है कॉस्ट। क्या बताता है? कॉस्ट की असल में उस शेयर की कॉस्ट कितनी है। तो मेरी कॉस्ट कितनी यहाँ पे 10, क्योंकि वर्ड का यूज कर दिया फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है डार्लिंग? फुल्ली पेड अप मतलब कंपनी ने पूरा पैसा बुला लिया, यानी कि क्या है, 10 रुपए लेके चलना है। अब तू बता, 10 की है मेरी कॉस्ट, तू बता 1 का क्या है? लॉस है ना। अब लॉस का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट। सिंपल, ऐसे निकालना है अपने को, बस इतना ही मेहनत करना है। अब लॉस यानी कि डिस्काउंट के केस की एंट्री क्या चलेगी? सर आती हमको आती है सर, बैंक डेबिट करो, शेयर फॉर फीचर को भी डेबिट करो, उसके बाद 2 करो शेयर कैपिटल। अब यहां पर कितना कितना चलेगा? अगेन सर 100 इंटू जेब में कितना आ रहा है? 9 रुपए, ये लो भैया 900। फिर यहां पर 100 इंटू लॉस कितने का है? 1 रुपए का सर, और शेयर कैपिटल, दुनिया इधर की उधर हो जाए भाई, हमारा हमेशा फेस वैल्यू पे चलता है। 100 और ये कितना हो गया मेरा? 1000। ये लो भैया, यहां पर आपका काम होता है समाप्त। पूरा नहीं, थोड़ा सा बचा है। अब ध्यान से समझना, एक एंट्री आती है फाइनल एंट्री, इसको हम कहते हैं शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से समझना इस एंट्री को, मैं क्या बोलता है। नंबर वन चीज, यहां का जो इसको बोलते हैं ना क्लोजिंग एंट्री, आपका प्रोराटा का हो या ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस फिगर से डिटरमाइन किया जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। सामने वाला आंसर की में जब आपका आंसर चेक हो रहा होगा, बीट प्रोराटा क्वेश्चन या फिर ये हमारा ये वाला पार्ट है सिर्फ फोरफीचर और रीइश्यू का, वो सीआर की वैल्यू को देख के डिफाइन कर लेगा कि तुझे पूरे नंबर देने हैं कि नहीं देने हैं। क्योंकि अगर आपका सीआर और उसका सीआर मैच किया, देयर 100% चांसेस कि आपको 3 में 3 मिलने वाला है। ऊपर आपने थोड़ी जगह ब्लंडर कर दिया तो भी चल जाएगा, हड़बड़ी में होते हैं सब। लेकिन अगर आपने यहीं पे गलत करके रखा है, ये दोनों सही हैं, तो बाबू ध्यान रखना, आपके मार्क्स कटने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इस वजह से इसको बहुत ध्यान से समझना। इसको निकालने के एक बड़ा ही सरल सा फॉर्मूला देता हूं तुम्हें मैं, क्रेडिट फॉर फीचर माइनस डेबिट फॉर फीचर, क्रेडिट फॉर फीचर माइनस डेबिट फॉर फीचर। असल में ये बात ना हो क्या रही है, ये बोलता है तेरी जेब में कितने रुपए पड़े हैं? 200, तो तू कितना रुपए खर्च कर सकता है? तो तू मैक्सिमम कितना रुपए खर्च कर सकता है? सीधी सी बात है, मैं 200 है तो 200 ही खर्च कर सकता हूं। यही होता है हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस है। ये क्या बोल रहे हो? आगे समझाऊंगा, धीरे धीरे ना लेके जाऊंगा। मैं मैक्सिमम कितने रुपए तक का डिस्काउंट बियर कर सकता हूं एक रीइश्यू में? 200 रुपए का, क्योंकि मेरी जेब में कितने पड़े हैं? 200। मैं खर्च भी कितना कर सकता हूं? 200। मेरे पास शेयर फॉर फीचर में क्रेडिट कितना रुपए पड़ा है? 200 रुपए। तो मैं मैक्सिमम यहां पे जो डिस्काउंट है कितना रुपए तक का दे सकता हूं? 200 रुपए तक का दे सकता हूं। 201 रुपए भी नहीं दे सकता। कितना दे सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का। तो सर यहां पे क्रेडिट फॉर फीचर कितना है मेरा? 200 माइनस यहां पे कितना है? 100। सर हम अभी भी इसी में अटके हुए हैं, कुछ अच्छी चीज बोल दो ना बॉस, सिंपल लैंग्वेज में आकर। जेब में कितने तेरे? 200। तो आप मैक्सिमम कितना रुपए खर्च कर सकते हैं? व्हाट विल बी योर मैक्सिमम पेइंग कैपेसिटी? मैक्सिमम एक्सपेंस करने की कैपेसिटी कितनी है आपकी? 200 रुपए। लेकिन तुमने कितना खर्च किया अभी उसमें से? सिर्फ 100 रुपए। क्या जेब में अभी भी कुछ बचा है? हाँ, कितना बचा सर? 100। ये लो, ये आपका आ गया सीआर। बोलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, कैसा होगा, ध्यान रखिएगा, साथ साथ में लिखते जाइएगा क्वेश्चन मेरे। यहां पर मैं अब काम करता हूं, सिंगल पार्टी में प्रीमियम लेके आता हूं। सिंगल पार्टी में प्रीमियम लेके आते हैं अपन। ठीक है सर, लेके आओ। 2 5 5। मिस्टर ए करता, मिस्टर ए ने पंगा। मिस्टर ए के हैं टोटल 100 शेयर। अब रीइश्यू सर हम करते हैं एट द रेट रुपीज कितना करें सर? सर करिए आप 10 कर दो। 10 वर्ड क्या लिखे हैं? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, ठीक है सर, फुल्ली पेड अप। ओके, समझ गए। सबसे पहले रीइश्यू कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ सब बात की बात है। सबसे पहला आपका प्राइम फोकस किस पे होना चाहिए? फोर फीचर। पहला स्टेज क्या है? फोर फीचर।
क्योंकि जब तक फोर फीचर नहीं होगा रीइश्यू नहीं हो सकता। दोनों क्या है, एक साथ चलते हैं। मतलब पहले क्या होता है, पहली जो ट्रेन का इंजन कौन है, सीआईए। कॉलिनेरियर होगा तभी मैं क्या कर सकता हूं, फोर फीचर। अब फोर फीचर होगा तभी मैं क्या कर सकता हूं, रीइश्यू। जब रीइश्यू होगा तभी मैं क्या निकाल सकता हूं, सीआर निकाल सकता हूं। तो ये सारी चीजें क्या एक साथ इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले सर फोर फीचर करते हैं। ओहो सर ये तो प्रीमियम का केस है। मैंने कहा ओके, मैंने लिखा शेयर कैपिटल डेबिट, मैंने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू सीआईए टू शेयर फोर फीचर। कोई तकलीफ किसी को? नहीं सर, नहीं है समझ रहे हैं। कितने शेयर हैं भाई के अपने, 100 इनटू शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे चलता है, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे चलता है, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे चलता है, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे चलता है। ध्यान रखना इस बात का, पूरा उठा के मत डाल देना, यहाँ पे 12 नहीं आएगा। यहां पर एक लाइन खींच लेना, लिख लेना फेस वैल्यू। ये तो है 2 का 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, क्योंकि शेयर कैपिटल में किसी भी प्रकार से प्रीमियम का पिंच भी नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए। 100 इंटू कितना हो जाएगा 10, 1000। यहां पर 100 इंटू कितना 2, कितना हो जाएगा 200। सीआईए छोड़ दो, आगे 100 इंटू सर कितना, भाई ने सिर्फ 2 रुपए पे किया सर। सर आप ये जो फेस वैल्यू है शेयर कैपिटल के लिए और मेरे शेयर फोर फीचर के लिए, इन दोनों का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि शेयर फोर फीचर और शेयर कैपिटल हमेशा किस पर चलता है, हाँ उसी पे चलता है। ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना होगा टोटल 800। लीजिए सर, हो गया अपना काम। यहाँ पर हिसाब किताब नहीं 1200, अरे सॉरी 1000 होगा ये। 1200 200 1000, लो सर हो गया। प्रीमियम सर, प्रीमियम था 100 शेयर पे, भाई ने कितना रुपए नहीं दिया, 2 रुपए नहीं दिया। नहीं देगा तो ही आएगा, दे दिया तो नहीं आएगा। मैं सिखाऊंगा अगले केस में, चिंता मत करो। सर अब रीइश्यू पे आओ। सर रीइश्यू किस में है, पार में है, प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है, पहले ही पता कर लेंगे, क्वेश्चन पढ़ते समय समझ में आ जाएगा। वर्ड क्या यूज किया, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब भाड़ में क्या सब, पूरी वैल्यू ले लो। सर पूरी वैल्यू ले लो, अब 12 ले लो सर शेयर की, क्योंकि वैल्यू कितनी है 12। यहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, यहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन पूरा हो गया, ब्लंडर मिस्टेक हो गई आपसे। क्यों ब्लंडर हो गया, फुल्ली पेड अप वर्ड यूज किया है। ये हमेशा फेस वैल्यू पे चलेगा, किस पे चलेगा, फेस वैल्यू पे। और मेरी फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की, 10 रुपए। प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना है, दिस इज वेयर यू डू मिस्टेक एंड यू डू मिस्टेक एंड यू फेल। आई बात समझ में? तो क्या होगा हमारे पास 10 की चीज को 10 में बेच रहा हूं सर, ये तो पार का केस है। ठीक है, फिर आर्या पार करते हैं दोस्तों। बैंक टू शेयर कैपिटल कितना, 100 इंटू 10, 1000। सर अगेन आते हैं सर। अपन अगेन में क्या करेंगे सर, आंख बंद करके हमने एंट्री सीख ली है, शेयर फोर फीचर टू सीआर। दोस्तों एक देता हूं आपको मैं ट्रिक, एंट्री लिख के आ जाना, अमाउंट ना भूल जाना। नहीं निकाल पा रहे हो, अगर जो निकाल लिया ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए जिनकी किस्मत अच्छी है। ठीक है, सीआर निकालना नहीं आ रहा है तो हम ना क्या करेंगे, एंट्री लिख के आ जाना। बाकी सब बनाए हो, एंट्री लिखना भूल गए तो टीचर को सब अरे बच्चा हड़बड़ी में लिखना भूल गया होगा। आ रही बात समझ में, समझ रहे हो? लेकिन इसको ऐसे इग्नोर करें, क्योंकि अगर इनकेस नहीं लिखे ना तो मार्क्स काटेंगे। मतलब 1000 में 0.1 चांस है कि तुमको इसमें नंबर मिल जाए ना लिखने के बाद भी, बहुत ही रेयर ऑफ रेयर कंडीशन है। लेकिन अगर आपसे सीआर की वैल्यू नहीं निकल रही है तो कम से कम एंट्री जरूर मार के आ जाना दोस्त। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 0.1 इज ऑलवेज बेटर देन 0 ना, समझ आ रही है बात? तो सर इसका निकालना है। सर फॉर्मूला था क्रेडिट फोर फीचर माइनस डेबिट फोर फीचर। सर क्रेडिट फोर फीचर तो 200 है, माइनस डेबिट में तो फोर फीचर है ही नहीं, यानी कि 0 हो गया। तो कितना लिख दूं यहां पर मैं, 200। ये लो, हो गया आपका काम यहाँ पे खत्म, इजी। हाँ सर, अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अगर सामने वाले ने प्रीमियम पे कर दिया है तो कैसे करेंगे। मैंने बोला अभी बताते हैं, आओ भैया। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगेन 2 5 5, 2 रुपए प्रीमियम है, मिस्टर है यहां पे फेल कर रहा है, फिर फोर फीचर हो गया, सारे शेयर हो गए इसके रीइश्यू एट द रेट कितना 8 पेड अप, नहीं 8 नहीं करते 9 करते हैं, 9 पेड अप। अरे सर आप ना पेड अप लिख रहे हो, फुल्ली नहीं लिख रहे हो, अब पेड अप में काम चलाएंगे अपन। और मिस्टर ए के कितने शेयर हैं, अगेन सर
100 कर लो, 100 शेयर है, ठीक है। जब भी आपको ऐसे प्रीमियम वाली लाइन दिखे, अलग से एक लाइन खींच लो, 2 3 5 अलग से खींच लो दोस्तों, बिल्कुल चिंता नहीं करना इस चीज की। अब सर क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर फीचर का रीइश्यू करो और मुझे सीआर बता कितना आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, आंख बंद करके। पहली चीज, फोर फीचर दो प्रकार से होता है, एक तो पार का फोर फीचर और एक प्रीमियम का फोर फीचर। अब आप मुझे बताइए कि ये पार का फोर फीचर है कि ये प्रीमियम का फोर फीचर है। सर हम पता कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, वेरी हाउ। प्रीमियम पेड है ना, पेड है तो डेबिट नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम पेड था क्या? नहीं था, इस वजह से डेबिट हुआ। यानी कि पेड है, ये देखो ऐसी चेकलिस्ट, पेड है तो फोर फीचर की एंट्री में डेबिट नको, पेड नो है तो फोर फीचर की एंट्री में डेबिट यस। उल्टा रिलेशन है, आई बात समझ में? ठीक है, तो आप बताओ, इसमें तो सर पेड है तो क्या होगा? फोर फीचर में पेड है तो फोर फीचर में डेबिट नहीं होगा। मस्त तरीका ना, लिख लो इसको, काम आएगा आपके। चलो, तो एंट्री चलेगी शेयर कैपिटल टू सीआईए टू शेयर फोर फीचर। सर समझ गए सर, आप तो आग लगा रहे हो सर, मैं हूं ना, चिंता नहीं करना। इधर वापस 100 शेयर इनटू कितना बुला लिए? 10 बुला लिए। कितना हो गया? 10, 1000 हो गया। सर चिल्लाओ मत, चुप। 1000 इनटू कितना मिला? सर 2 मिला, 3 मिला। सर आपने प्रीमियम नहीं लिया। अगेन शेयर कैपिटल शेयर फोर फीचर किस पे चलता है हमेशा? फेस वैल्यू पे। ओ अब समझ आ रहा है। तो स्कूल में इतनी देर से बता रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, अब एक बारी में समझ आ गया। ठीक है, तो 100 इंटू कितना कर दिया अपन लोगों ने? ला 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 5 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा अपना? 500। ये भी कितना होगा? 500। ये लो भैया, निपट गया। अगेन शेयर फोर फीचर में हमने कितना लिया? 2 और 3, 5 लिया, क्योंकि भाई ने 2 रुपए पे किया, 3 रुपए पे किया, 5 में क्या कर दिया उसने? फेल कर दिया। हाँ सर समझ गए हम लोग। तो ये हो गया 500। अब अगला बैंक डेबिट। सर रीइश्यू तो आप कर रहे हो 9 रुपए पेड अप। पेड अप का मतलब क्या सीखे थे हमने? पेड अप का मतलब होता है कितना बुला लिए। सर फिर ना कॉल्ड अप का मतलब क्या होगा? कॉल्ड अप का मतलब भी होता है बुला लिए। फुल्ली पेड अप में क्या होता है, या फुल्ली कॉल्ड अप में? फुल्ली में अपन लोग ये नहीं देखते कि कितना बुलाया कितना नहीं बुलाया। वर्ड का यूज किया फुल्ली, मतलब फुल वैल्यू। फुल्ली फुल वैल्यू, फुल्ली फुल वैल्यू, फुल्ली फुल वैल्यू। पेड अप कितना बुला लिए, कितना बुलाए? 2 3 5। सर मां कसम आप ये लाइन में तो जा ही नहीं रहे हो, नहीं जाना है। पूरा मामला फेस वैल्यू पे चलता है अपना, आई बात समझ में? ओके, तो ये बनाना बहुत जरूरी है। हाँ तो सर 2 3 5 10 रुपए बुला लिए। 10 की चीज को आप 9 में बेच रहे हो तो 1 का घाटा खा रहे हो। तो घाटा खाने की एंट्री क्या हुई? शेयर फोर फीचर हो जाएगा डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना लिखूं? 100 इंटू 9, 9 100 इंटू 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 1, 100 इंटू 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 10, 900, 100 और ये कितना हो गया मेरा? 1000। सर ये वाली एंट्री हमको आती है सर। हाँ हाँ, हम फर्स्ट टू सीआर। एंट्री मार दो। अब एंट्री मार दिए, एक काम और कर लो। क्रेडिट फोर फीचर कितना है? 500 माइनस डेबिट फोर फीचर। सर हमको सीक्वेंस याद नहीं रहेगी, पहले कौन है? क्रेडिट ना, तो पहले कौन आएगा? क्रेडिट। बाद में कौन है? डेबिट ना, तो बाद में कौन आएगा? डेबिट। बात खत्म। कितना हुआ? 400। 400 ये ले तेरा आगे सीआर। आसान था कि नहीं? बोलना बेटा। ठीक है सर। अब सर आप कराओ हमको पार्शियल रीइश्यू सिंगल पार्टी में। ठीक है दोस्तों, पार्शियल रीइश्यू करवा देता हूं आपको मैं। सर ये पार्शियल रीइश्यू क्या होता है? क्वेश्चन देखना बेटा, तू समझेगा अभी। 2 3 5 मिस्टर ए के पास है 1000 शेयर। अब ये बड़ा डिफॉल्टर बन चुका है दोस्तों, पहले छोटा था अब ये बड़ा हो चुका है। यहां पे फोर फीचर हो गया। अब देखो क्या बोलता हूं मैं यहां पे, रीइश्यूड 800 शेयर्स। अरे इसकी 800 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए एट द रेट 9 फुल्ली पेड अप। सर ये क्या बोल दिया आपने? ये क्या कर दिया? हम सिर्फ 800 शेयर इश्यू कर रहे हैं
लेकिन कैंसिल तो हम कितने कर रहे हैं, 1000। हो सकता है, हो सकता है दोस्तों, लाइफ है, एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, अंडरस्टैंड दिस। यस, सबसे पहले फोर फीचर। सर फोर फीचर की एंट्री हमको आती है सर। पहले हमने स्पीड से एंट्री करी, ना ना ना, एंट्री कर दिए। अब कितने शेयर कैंसिल कर रहे हो, यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, 800 ले, 1000 ले। बाबू सुन, पहले कैंसिल सबको कर, पहले कैंसिल सबको कर। कितने हैं, 1000, लिख इधर 1000 इंटू कितना, 10, 10,000। CIA भाड़ में गया, 1000 इंटू मिस्टर ए ने फेल फेल पास, 2 रुपए दिया, कितना हुआ, 2000। CIA 8000। बोलो ओके, हाँ सर ओके। अब रीइश्यू में भी चिंता न को, बिल्कुल चिंता नहीं करने का दोस्तों, ठीक है। क्यों नहीं करने का चिंता, इधर ध्यान दो। कितने रीइश्यू कर रहा हूं मैं, 800 में, मतलब 800 शेयर रीइश्यू कर रहा हूं, ठीक है सर, समझ गए। मिस्टर ए @9 फुली पेड अप। सर ये 1000 है, 800 सर, हमको तो रोना आ रहा है। चुप, अभी एकदम कुछ नहीं करना। रीइश्यू कितने पे खेलेगा, 800 पे, तो मैं 800 पे काम चलाऊंगा। 1000 भाड़ में गया। फोर फीचर अलग है, रीइश्यू अलग है, बिल्कुल भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। दोनों को क्या करो, सेपरेट खेलो। कैसे खेलेंगे, रीइश्यू 800 शेयर ऑफ मिस्टर ए 9 फुली पेड अप। सर ये हमको आता है सर। फुली पेड अप का मतलब होता है कि पूरी वैल्यू, पूरी वैल्यू एक शेयर की कितनी है सर, 10। आप 10 की चीज को 9 रुपए में बेच रहे हो, मतलब 1 रुपए का आपको क्या हो रहा है सर, लूज हो रहा है आपको सर। क्या हो रहा है, लूज। कितने का लूज, 1 रुपए का। तो सर एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिटेड, फिर कौन करेगा अपना सर शेयर फोर फीचर होगा, डेबिट होगा, फिर क्या होगा, टू शेयर कैपिटल। ओके 800, मैं तो ऊपर देख ही नहीं रहा हूं, अंधा हो गया हूं मैं। रुक जाओ, ये देखो, न कपड़ा लगा देते हैं इधर, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। 800 इंटू कितना, 800 इंटू सर 9, अरे माँ का समय 8 का पढ़ा नहीं होता, 8 9 72 होता है। फिर ये होता है 800 इंटू 1, मुझे पता है कि कितने शेयर फॉरफिट हुए, नहीं पर्दा लगा, कितने में चलेगा, 800, 800 पे काम चल रहा है, भाड़ में क्या सब, 800। और ये हमेशा किस पे चलेगा, 800 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये मेरा, ये सॉरी 800 इंटू 10 ये हो जाएगा मेरा 8000। ले भैया तेरा 2 नंबर पूरा हो गया। अब आएगा वो एंट्री जो एक टॉपर स्टूडेंट को और एक एवरेज स्टूडेंट को अलग कर देती है, यानी 6 में 6 और 6 में 4 का डिफरेंस ये एंट्री क्रिएट कर देती है। जो ये सीख लिया 6 में 6, जो नहीं सीख पाया 6 में 4। आप किस में संतुष्ट है, आपके ऊपर अब ये शेयर फोर फीचर टू CR। मैंने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक है। अब इसको कैसे करूंगा मैं, ठीक ध्यान से सुनो। सर आपने हमें सिखाया है कि क्रेडिट फॉर फीचर माइनस डेबिट फॉर फीचर। हाँ सर ये आपने हमें सिखाया है। सर डेबिट फॉर फीचर 2000, क्रेडिट फॉर फीचर ये 800, सॉरी क्रेडिट फॉर फीचर 2000, डेबिट फॉर फीचर 800, माइनस कर दो 1200। आंसर गलत। बिलो एवरेज बच्चे ये काम करते हैं, टॉपर लोग क्या काम करते हैं। क्या तुम टॉपर हो, तू है, तुझे पता नहीं है, बस तुझे किसी ने बताया नहीं आज तक, लेकिन तू है। अब समझ इसकी वर्किंग कैसे होती है। बाबू एकदम सरल है, एकदम ऐसी एकदम निंजा टेक्निक दे रहा हूं, तेरे से कभी गलती होगा ही नहीं। और वही टेक्निक फॉलो करना, दुनिया जहान का बड़ा बड़ा फॉर्मूला डालने की नीड नहीं है तेरे को, तू फंस जाएगा। बहुत ध्यान से समझ। क्या एक 5वीं क्लास का लड़का एक 10वीं क्लास के लड़के से लड़ाई कर सकता है? नहीं सर, ये तो ना वन साइडेड हो गया सर, 5वीं क्लास वाले को तो पेल के रख देंगे अपन लोग। वैसे ही चलो वो ज्यादा हो जाएगा, आगे का एग्जांपल दूंगा तो 5वीं क्लास का लड़का 10वीं क्लास के लड़के से फाइटिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है सर। तो क्या मैं 800 के लॉस को 1000 के प्रॉफिट से सेट कर सकता हूं क्या? नहीं सर, गलत है, बिल्कुल गलत है। 800 का लॉस भी सेट ऑफ भी 800 से होना चाहिए। सर आप क्या बोल रहे हो, यहां जो मेरे पास है पैसा पड़ा है ना जेब में, कितने शेयर्स का पड़ा है, 1000, लॉस कितने का हो रहा है, 800 का हो रहा है। मैंने बोला ठीक है। अब समझ ध्यान से, एक टेक्निक दे रहा हूं, उसको एकदम ना दिमाग में छाप ले। कितना रीइश्यू है, 800, तो मेरे को इस फोर फीचर को भी किसके लेवल पे लेके आना है, 800 के लेवल पे लेके आना है। मतलब क्या करना, पेंसिल पकड़ना, अगर 1000 का 2000 है तो डार्लिंग 800 का कितना होगा,
तो डार्लिंग 800 का कितना होगा, बस आपको इतना निकालना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। दुनिया जहान का फिगर हो, प्रोराटा क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तुम ये फॉर्मूला डालो, पट से आंसर बाहर आ जाएगा तुम्हारा। 1000 शेयर का 2000 है, हाँ सर, तो 800 शेयर का कितना होगा। हाँ, अब बहुत सारे बुद्धिजीवी जागेंगे, नहीं सर हमको तो हमारे टीचर ने सिखाया कि ये जितनी वैल्यू उसी को 800 से इंटू कर दो तो 1600 आ जाएगा। अबे एक्सिस मनी वाला ऐड वाला केस आ गया, फिर तू किससे इंटू करेगा, 2 से करेगा, 3 से करेगा, बता किससे करेगा, है फंस गया ना मामला वहां पे। इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई ही सबसे बेस्ट चीज है, आपका आंसर सटीक आएगा हमेशा। तो सर जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1600। तो सर मेरा अब ये जो क्रेडिट फॉर फीचर है, मेरा क्रेडिट फॉर फीचर 2000 नहीं है, कितना है, 1600। कितना है, 1600। तो क्या सर अब मैं इस प्रॉफिट को इस लॉस से सेट ऑफ कर सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि क्या हुआ, 1600 माइनस 800, 1600 माइनस 800 कितना हो गया सर, ये हमारा हो गया 800। फिर से सर एक और बार हो जाए सर, चलो फिर से एक और बार देखो, जो आपका ना डेबिट फॉर फीचर है 800, वो तो एज इट इज लिखा गया, हाँ सर। अब बस एक चीज सीखना बचा आपको, क्या सर, ये और ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमें भी समझ में आ रहा है, बिल्कुल मैचिंग नहीं है दोनों में। तो कैसे करें, वेरी सिंपल, ये 1000 का फॉर फीचर है, 1000 का कितना है हमारा, 2000 है। तो बॉस तुमने रीइश्यू कितने किए हैं, 800। तो 800 का कितना होगा सर, वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 800 इंटू 2000 अपॉन 1000, 3030 कट, कितना बचा, 1600। तो मेरा अब जो क्रेडिट फॉर फीचर 2000 नहीं, कितना है, 1600। तो 1600 माइनस 800 कितना आ गया आपका, 800। ये था आपका जब आप पार्शियल रीइश्यू करते हो। आई बात समझ में। तो अब हम लोग करेंगे मल्टी पार्टी। क्या करने वाले हैं अपन लोग, मल्टी पार्टी फॉर फीचर रीइश्यू। बहुत मजा आने वाला दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहले लिख लेते हैं अपन लोग 2 3 5 ए बी फॉर फीचर, ए के 100 शेयर, बी के 200 शेयर। दोस्त क्वेश्चन लिखते जाना, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ में बनाते भी जाना। अब आता है री इशू, क्या आता है, री इशू एट द रेट ₹9, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। हो गया सर, चलो स्टार्ट करें। वही 3 एंट्री है, कोई झंझटबाजी नहीं, बस ब्रैकेट बनाना अब अपन लोग सीख लेंगे, काम वही है, बस थोड़ा सा काम यहाँ पे हल्का सा लेंदी होगा, तो ध्यान रखिएगा। कैसे हो रहा है सर, ध्यान देते हैं। सबसे पहली एंट्री, शेयर कैपिटल हमारा डेबिट होगा। सर ये पार का केस है तो प्रीमियम का चक्कर नहीं, 2 CIA 2 शेयर 4 फीचर। बस अब आपको एक चीज को ध्यान रखना है, जितनी पार्टी है उतना ही ब्रैकेट बनाना, तुम्हारा नंबर कोई नहीं काटेगा, ट्रस्ट मी। उल्टा और क्लैरिटी आएगा कि मतलब वाह क्या तो पेपर बनाया लौंडा, ठीक है। अब कैसे बनाना है इसको, सर ए के भी कैंसिल कर रहे हैं, बी के भी कर रहे हैं, तो सर ऐसे लिखो 100 200 इंटू इंटू कंपनी कितना बुला ली, 10 10। तो सर ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 2000। सर आप तो बहुत ना लॉन्ग कट लेके जा रहे हो, ट्रस्ट मी, एक नंबर नहीं कटने दूंगा, एक नंबर मतलब कटने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ूंगा। मतलब कल दिन कोई नंबर अगर ना काटा भी ना तुम्हारा, तो तुम अपनी आंसर शीट मंगवा के ये दिखा देना, बोल देना बता कैसे गलत हुआ, तू बता कहां गलत है, पार्टी टू पार्टी सॉल्व किया हूं मैं। ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से पेपर दे के आना। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा टोटल 3000। ये हुई ना बात दोस्तों, सर एकदम जोश आ गया सर, बॉन्ड बीट आ गया सर हमारे अंदर। अगेन सर इसका ब्रैकेट बनाते हैं, इसका ब्रैकेट इसका बनेगा सर, सबसे पहले बनाओ आप मिस्टर ए का। मिस्टर ए के कितने शेयर है, 100। दोस्तों अलग अलग बात करेंगे अपन। मिस्टर ए ने कितना पे किया, सिर्फ 2 रुपए, क्योंकि देखो फेल फेल, तो कितना पे किया, सिर्फ 2 रुपए। तो इंटू कितना करूंगा मैं, 2 इज इक्वल टू 200, ठीक है सर। फिर आएगा बी, बी के कितने शेयर हैं, 200 इंटू, बी ने कितना पे किया, बी ने सर 2 रुपए पे किया, बी ने सर 3 रुपए पे किया, बी ने 5 रुपए पे आके सर फेल कर दिया। तो बी से टोटल कितना मिला है मुझे, 5 रुपए। तो इंटू में कितना करूंगा, 5, इट विल बी इक्वल टू 1000 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, 200 इसका प्लस 1000, यानी कि यहां पर आ जाएगा 1200, यहां पे आ जाएगा 1800। हो गया फॉर फीचर। सर ये तो इतना सिंपल था, हाँ हार्ड है क्या इसमें, समझ रहे बात को। अब री इशू कर दिए,
सर किसके कितने रीइश्यू हुए नहीं हुए हमें तो पता ही नहीं है बाबू, नहीं बोलता, पूरे हो गए, चंद पूरा। तो 9 रुपए फुल्ली पेड मतलब 10, 10 की चीज 9 में जा रही है, एक का हो रहा है मुझे लॉस, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, बैंक डेबिट, सर हम डालेंगे सर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके आगे बढ़ते हैं सर। सर ऊपर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, कितने शेयर, सारे शेयर, सारे मतलब 300, 300 इंटू कितना 9, यहां पर भी 300 इंटू कितना 1, यहां पर कितना 300 इंटू कितना 10, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपका 3000, हो गया सर। अब क्या करना है, फॉर फीचर, आखिरी एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू सीआर। सर अगेन वेरी सिंपल, डेबिट फॉर ना सॉरी सॉरी सॉरी, पहले कौन आता है क्रेडिट, पहले कौन है क्रेडिट, तो क्रेडिट फॉर फीचर माइनस डेबिट फॉर फीचर, ठीक है सर समझ गए। तो क्रेडिट फॉर फीचर कितना है मेरा 1200, 1200 माइनस डेबिट फॉर फीचर कितना है मेरा 300, ठीक है भैया 300, ये लो कितना हो गया टोटल यहाँ पे हमारा 12 में से 3 गए, ये हो गया 900, 900, ये लो दोस्तों मल्टीपल पार्टी का भी यहाँ पर आपके पास काम समाप्त, आ गया आपका आंसर यहाँ पे 900 रुपए, ठीक है। अब मैं इसी में प्रीमियम लेके आता हूं, ठीक है जी, चलिए प्रीमियम वाला क्वेश्चन देखेंगे अभी अपन, मिटाओ इसको, दो 5 5 2 ए ए बी फॉर फीचर रीइश्यू ऑल शेयर, रीइश्यू ऑल शेयर एट द रेट ₹12, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, कोई दिक्कत नहीं। ए के कितने शेयर्स हैं, अगेन ए के हैं 1000 शेयर, बी के हैं 2000 शेयर, ठीक है सर समझ गए। क्वेश्चन स्टार्ट करें दोस्तों, हाँ सर, सर ये प्रीमियम का केस है, हाँ सर, जब भी प्रीमियम का केस हो साइड में एक लाइन बना लेना चाहिए हमें, कितने की, 2 की, 3 की, 5 की, लो सर डन, ये मेरी फेस वैल्यू की लाइन बन गई, एफ एंट्री, सर शेयर कैपिटल डेबिट करो, ठीक है सर। प्रीमियम का भी दिक्कत है, सिक्योरिटी प्रीमियम, सर आपने हमें सिखाया प्रीमियम पेड नहीं है तो डेबिट होगा, प्रीमियम पेड है तो डेबिट नहीं होगा, पेड है डेबिट नहीं, पेड नहीं है डेबिट है, ओके। टू CIA टू शेयर फॉर फीचर, अगेन सर मल्टी पार्टी है, हाँ सर मल्टी पार्टी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसका कितना, सर ए के हैं 1000 शेयर, बी के हैं 2000 शेयर, ठीक है, इनटू इनटू कंपनी ने कितना रुपए बुला लिया अब तक, सर 12, अरे 10, कंपनी कितना बुलाया है 10, हमेशा किस पे चलता है, फेस वैल्यू पे। ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा सर 10,000, ये हो जाएगा आपका 20,000, तो ये टोटल मेरा कितना होगा यहाँ पे 30,000। ओके सर समझ गए हम। अब बताओ, अब बात आती प्रीमियम की, क्या मैं प्रीमियम में दोनों को लिख दूं, दोस्त लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक, एकदम मतलब इत्तू सा लॉजिक, मिस्टर ए ने ही तो प्रीमियम नहीं पे किया ना, तो यहां पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम का हिसाब किताब होगा वो भी सिर्फ मिस्टर ए के साथ ही होगा ना, बी ने तो पे कर दिया, पे कर दिया तो क्यों लूं उसको मैं, किसने गलती करी है, ए ने, तो सजा भी किसको मिलेगी, ए को। तो सर ए के शेयर कितने हैं, सर ए के शेयर हैं 1000 इनटू कितना 2 रुपए, कितना हो गया टोटल 2000। अरे सर ये तो बहुत इजी था, हाँ मिस्टर ए ने पे नहीं किया तो मतलब मिस्टर ए का ही आएगा, सर दोनों पे नहीं करते तो दोनों का आता, सर अगर दोनों पे कर देते तो दोनों का ही नहीं आता, सिंपल सी बात है। अब आते हैं फोर फीचर, चलो भैया फोर फीचर, पहले मिस्टर ए का, मिस्टर ए के हैं 1000 शेयर, 1000 इंटू, भैया ने यहां से फेल किया तो मतलब भैया ने कितना दिया, सिर्फ 2 रुपए, यानी कि 2000। अब आते हैं बी के ऊपर, 2000 शेयर, भैया ने फाइनल कॉल फेल किया, मतलब 2 और 3 कितना हो गया 5। अच्छा ये भी फेस वैल्यू में चलेगा, शुरू से वही समझा रहा हूं मैं आपको। तो ये कितना हुआ 2000 इंटू 5, ये 5 टू 10 होता है, ये हो गया मेरा 12,000,
सर ये है 32 और ये है 12, तो ये हो जाएगा 20। सर ये 20 हो गया सर मेरा। नेक्स्ट रीइशू। दोस्तों रीइशू हो रहा है, फिर से रीइशू हो रहा है दोस्तों, ढक दो इसको, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। रीइशू कितने में हो रहा है? 12 फुल्ली पेड अप, 12 फुल्ली पेड अप हो रहा है। सर फुल्ली पेड अप मतलब हो गया वैल्यू है 10। सर आप 12 नहीं ले रहे हो क्या? फेस वैल्यू में चलना है, अब तक तो सीख गए होगे आप लोग। तो 10 की चीज तुम 12 में दे रहे हो, मां कसम से, ये तो प्रॉफिट हो गया। 2 रुपए का प्रॉफिट है सर। अब प्रॉफिट के केस में एंट्री क्या चलती है? सर आपने हमको एक अच्छी आदत ना डलवा दी कि तुम पहले एंट्री चला लो, अमाउंट हम तुमको सिखा देंगे। बस दोस्तों यही तो मेरा उपदेश था। बैंक अकाउंट मैंने क्या कर दिया है, डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मामला सेट है अपना। हाँ आगे क्या करना है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कितने शेयर्स? ऑल शेयर्स 1000 2000 कितने हुए? 3000 इंटू कहा गए कितने रुपए में? 12 12 तिया होता है 36 सर ये तो हमेशा जीवन भर किसमें चलेगा? फेस वैल्यू में। 3000 इंटू 10 यानी कि 30,000। और सर ये हो जाएगा 3000 इंटू कितने का प्रॉफिट है सर? 2 रुपए का, 2 यानी कि 6000। अरे वाह सर मैच कर गए ये तो। ये बड़ी। अब आखिरी एंट्री सर, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ले बाबू अब क्या करूं? क्रेडिट फॉर फीचर कितना है? 12,000 माइनस। सर डेबिट फॉर फीचर तो दिख नहीं रहा है क्या? सर सिक्योरिटी प्रीमियम को यहां लिख दे, मार वो कान के नीचे। क्या बोला? क्रेडिट फॉर फीचर माइनस डेबिट फॉर फीचर, फॉर्मूला याद रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना। क्रेडिट फॉर फीचर कितना? 12,000। डेबिट फॉर फीचर दिख रहा है क्या? नहीं, 0। कितना लिखूंगा यहाँ पे? 12,000। ये लो दोस्तों, हो गया आपका सारा फोर फीचर। समझ में आई आपको? टेक केयर।